प्रिय दर्शकों, राघव ज्योतिष केंद्र पर आप सभी को राम राम है। चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मांगलिक दोष और उसके कारण और निवारण। आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल कुंडली है जिससे हम जानेंगे कि मांगलिक दोष कैसे होता है। यदि मंगल एक में है, यदि मंगल चौथे है, यदि मंगल सातवें है, यदि मंगल आठवें है, यदि मंगल 12वें भाव में है। कुंडली कोई भी हो, लगन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये स्थान और ये ग्रहों का जो भाव है ये निर्धारित है, ये नहीं बदले जा सकते। यहाँ पर 5 नंबर भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे 6 हो सकता है, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकता है, लेकिन फिलहाल भी ये ऐसे ही स्थिति रहेगी जैसे कि हम देख रहे हैं जो कुंडली हमने बनाई है। 1 4 7, 1 4 7 8 और 12, यदि इन भावों में मंगल कहीं पर भी है तो जातक मंगलिक होगा। अब हम जानेंगे मांगलिक दोष के परिहार, अर्थात मांगलिक दोष को नष्ट करने वाले कौन कौन से योग होते हैं। यदि 1 4 थोड़ा सा यहाँ पर जो ये है, मैंने जो लिखा था 5, ये सब जो थे आपके समझने के लिए बनाया था। अब हम देखेंगे कि मांगलिक दोष का परिहार कैसे होगा। इसके लिए हमें 1 4 7 8 और 12, यदि इन भावों में कहीं भी शनि आ जाता है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मैंने लिखा भी है 1 4 7 8 12, इन भावों में शनि के होने से यह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरा परिहार है, एक कुंडली जो है आपकी मेष लगन की है। यदि मेष लगन है और मिथुन लगन है, मेष वृष और मिथुन, इनमें तो मंगल दोष लगता है, ये मंगल दोष से हैं। 4 और 5 अर्थात कर्क और सिंह, इनमें दोष से मुक्त हैं, दोष मुक्त हैं, इनमें मंगल का दोष नहीं लगता है। इसका भी मैंने लिखा है, कर्क सिंह लगन में मांगलिक दोष नहीं होता है। तीसरा जो इसमें परिहार का माध्यम है वो है गुरु। यदि गुरु की दृष्टि जो होती है की दृष्टि 5 7 और 9, ये गुरु की दृष्टि है। और जो 5 7 9 है, गुरु जहाँ भी बैठता है वहाँ से अपनी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि डालता है। जैसे गुरु यहाँ पर हो गया तो गुरु की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे, तो इससे जो है जातक के घर में यदि गुरु सामने है, उसके बैठा हुआ है केंद्र में और 7वें घर से मंगल बन रहा है तो जातक मंगल दोष से मुक्त हो जाएगा। दूसरा इसका दोष मुक्ति का दूसरा कारण है कि यदि वर वधू दोनों मंगली हो जाते हैं, तो जो कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं, यदि लड़का भी मंगली है और लड़की भी मंगली है तो ये दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
विषस्य औषधम विषस्य। जिस प्रकार से जहर जहर को समाप्त करता है, उसी प्रकार से मांगलिक दोष से मंगलिक दोष अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उत्तर दक्षिण भारत में कुछ मान्यता दूसरे भाव से भी मंगल को दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन अपने पश्चिम भारत में, पूर्व भारत, उत्तर भारत में इसका कोई दोष नहीं माना जाता। विशेष नोट है कि यदि शुक्र विराजमान है कहीं पर भी और उस शुक्र से गिनती गिनने पर, जैसे ये शुक्र ग्रह यहाँ विराजमान हो गया तो 1 2 3 4, तब भी मंगल, शुक्र से यदि कहीं मंगल 1 4 7 8 12वें हो जाता है, तब भी दोष जो है मांगलिक जैसा ही होता है। इसलिए कुंडली देखने वाले इस पर विशेष ध्यान करें। और यदि मांगलिक कुंडली में भौम जो मंगल है वो नीच का हो जाता है या अस्त हो जाता है या शत्रु हो जाता है या नवमांश हो जाता है या स्वराशि का हो जाता है, तो मंगल का दोष जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, अधिक फल उसका प्राप्त होता है। मांगलिक दोष बहुत ही ध्यान देने वाला योग है। वैवाहिक संबंध में ही इसका विचार करना चाहिए, अन्यथा कहीं पर इसका विचार करना शास्त्र सम्यक नहीं है। मंगल से संबंधी विचार करने का मतलब है कि मांगलिक दोष होने से यदि एक बच्चा मांगलिक है, एक बच्चा मांगलिक नहीं है, एक जातक मांगलिक है, दूसरा जातक मांगलिक नहीं है, तो क्या होता है, ऐसे में संबंधों में खटास होती है, जातक क्रोध वाला होता है। तो इसलिए जो है सदैव मांगलिक दोषों का विचार करते हुए मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करें। यदि कोई नॉन मंगली है तो उस जातक को मांगलिक वाले के साथ विवाह ना करें। जय जय श्री राधे। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हमें आगे जो वीडियो बनाने हैं, आपको कैसे वीडियो चाहिए आप हमें बताइए, हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे, जिससे हमें वीडियो बनाने में सहायता प्राप्त हो। इसलिए आप सभी हमारा मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राधे।